Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, dear students. Very good morning to all of you. तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट में वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम फॉर्म को वैलिडेट कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन वैलिडेट द फॉर्म। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को HTML का कॉन्सेप्ट बताया, CSS का कॉन्सेप्ट बताया, जावा स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया। अब आज के लेक्चर में हम आपको थोड़ा सा जावा वेब एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, राइट। हम आपको जावा वेब एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जावा में वेब एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं इसके बारे में आप लोग देखिए। अगर आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूं। जब आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, जब आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो क्या होता है कि वेब एप्लीकेशन में दो प्रकार के वेब पेजेस डेवलप होते हैं। वेब एप्लीकेशन में दो प्रकार के वेब पेजेस डेवलप किए जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। वेब एप्लीकेशन कंटेन two types of web pages. पहले कौन से होते हैं? पहले होते हैं स्टैटिक वेब पेजेस। और दूसरे होते हैं डायनामिक वेब पेजेस। पहले जो वेब पेजेस होते हैं, अगर आप वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो वेब एप्लीकेशन में दो प्रकार के वेब पेजेस बनाए जाते हैं। पहले वेब पेजेस होते हैं स्टैटिक वेब पेजेस। और दूसरे वेब पेजेस होते हैं डायनामिक वेब पेजेस। ये स्टैटिक वेब पेजेस कैसे होते हैं? These web pages are just informative pages. These web pages are just informative pages. You can see information. But you cannot interact with these web pages. तो स्टैटिक वेब पेजेस क्या होते हैं? स्टैटिक वेब पेजेस जो होते हैं जस्ट इंफॉर्मेटिव पेजेस होते हैं। ये सिर्फ इनमें आप इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। स्टैटिक वेब पेजेस आर जस्ट इंफॉर्मेटिव पेजेस। स्टैटिक जो वेब पेजेस होते हैं वो इंफॉर्मेटिव वेब पेजेस होते हैं। यू कैन सी इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, बट यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद दीज वेब पेजेस, लेकिन आप इन वेब पेजेस से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक वेब पेजेस are developed
by using HTML, CSS and JS। HTML, CSS और JS का यूज करके आप स्टैटिक वेब पेजेज को डेवलप करते हैं। तो व्हाट अबाउट द स्टैटिक वेब पेजेज? स्टैटिक वेब पेजेज आर जस्ट इंफॉर्मेटिव वेब पेजेज। इनसे आप इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। यू कैन सी इंफॉर्मेशन बट यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद दीज वेब पेजेज। बट यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद दीज वेब पेजेज। आप इन वेब पेजेज से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक वेब पेजेज को हम HTML, CSS और JS के थ्रू डेवलप करते हैं। हम HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट के थ्रू डेवलप करते हैं। दूसरे होते हैं डायनामिक वेब पेजेज। दीज वेब पेजेज आर इसमें थोड़ा चेंज करेंगे। बाय यूजिंग डायनामिक वेब पेजेज, by using dynamic web pages, user can interact with web pages। डायनामिक वेब पेजेज जो होते हैं उनसे क्या होता है, उनसे यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। तो बाय यूजिंग डायनामिक वेब पेजेज यूजर कैन इंटरेक्ट विद वेब पेजेज से इंटरेक्ट कर सकता है। In Java technology, my dear friend, in Java technology, you can develop JSP pages। JSP को क्या बोलते हैं? Java Server Pages। Right? In Java technology, you can develop JSP pages। JSP pages are dynamic web pages। ठीक है। JSP पेजेज कैसे होते हैं? डायनामिक वेब पेजेज होते हैं। तो बाय यूजिंग डायनामिक वेब पेजेज यूजर interact with web pages। In Java technology, you can develop JSP pages, means Java server pages। JSP pages are dynamic web pages। JSP pages कैसे होते हैं? JSP pages होते हैं dynamic web pages। क्लियर? अब देखिए स्टैटिक वेब पेजेज जो हैं वो ब्राउजर पर डायरेक्ट रन हो जाते हैं। जो स्टैटिक वेब पेजेज होते हैं वो ब्राउजर पर, वेब ब्राउजर पर डायरेक्टली रन हो जाते हैं। ये वेब ब्राउजर पर रन हो जाते हैं। लेकिन जो डायनामिक वेब पेजेज होते हैं, वो सर्वर पर रन होते हैं। वो कहां पे रन होते हैं? सर्वर पर रन होते हैं। देखो ये जो वेब एप्लीकेशन होता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। जो वेब एप्लीकेशन होता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। यू कैन से वेब एप्लीकेशन फॉलोज द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। राइट? तो जो स्टैटिक वेब पेजेज होते हैं वो क्लाइंट साइड पर रन हो जाते हैं और जो डायनामिक वेब पेजेज होते हैं वो सर्वर साइड पर रन होते हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। राइट? तो सर्वर पर क्लाइंट क्या करता है?
क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है। क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है। क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर। क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर। क्लाइंट क्या करता है? सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। और सर्वर क्या करता है? क्लाइंट को रेस्पॉन्स देता है। सर्वर क्या करता है? सर्वर क्या करता है? सर्वर क्लाइंट को रेस्पॉन्स देता है। अगेन आई रिपीट इट, वेब एप्लीकेशन follows the client server architecture. Client send request to the server. Client send request to the server. Client क्या करता है? सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। एंड सर्वर क्या करता है? उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके क्लाइंट को रेस्पॉन्स देता है। राइट? सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके क्लाइंट को रेस्पॉन्स देता है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलोज द रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। ठीक है? क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर रेस्पॉन्स देता है। कैसे? जैसे कि आपने ओपन किया gmail.com। आपने जीमेल ओपन किया। आपने जीमेल ओपन किया। मैं यहां से इसको लॉग आउट कर देता हूं। राइट? आपने जीमेल ओपन किया। आपने जीमेल ओपन किया। तो जीमेल जब आप ओपन करते हैं, माय डियर फ्रेंड, जब आप जीमेल ओपन करते हैं तो रिक्वेस्ट सर्वर पर जाती है। आपने ओपन किया gmail.com, तो रिक्वेस्ट कहां पे गई? रिक्वेस्ट सर्वर पर गई। तो ये देखो जीमेल का पेज आ गया। अब आपने साइन इन किया, मतलब लॉग इन किया, तो यहां पर देखिए, यहां पर साइन इन का फॉर्म आ गया, मतलब लॉग इन का फॉर्म आ गया। अब आप यहां से लॉग इन कर सकते हैं। आप यहां से लॉग इन कर सकते हैं। जैसे मैं लॉग इन करने जा रहा हूं, जैसे कि मैं लॉग इन करने जा रहा हूं। मैंने यहां पर लॉग इन किया, यूजर आईडी डाला, फिर यहां पर हमने पासवर्ड डाला। तो हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ठीक है? तो जब हमने लॉगिन किया, सोच के बताइएगा, जब लॉगिन वाला पेज आया, आप बताएं, जब लॉगिन वाला पेज आया, जब लॉगिन वाला पेज आया तो उससे हमने इंटरेक्ट किया। वहां पर हमने अपनी यूजर आईडी डाली और पासवर्ड डाला। तो लॉगिन वाला जो पेज था वो स्टैटिक पेज था या डायनामिक पेज था? बोलो भाई। लॉगिन वाला पेज आया तो मैंने उसमें यूजर आईडी डाला, मैंने उसमें पासवर्ड डाला, तो वो स्टैटिक वेब पेज था या डायनामिक वेब पेज था? स्टैटिक। अच्छा, और लोग भाई रेस्पॉन्स करो, स्टैटिक था कि डायनामिक था? जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स करो। हाँ, आप समझे? वो डायनामिक वेब पेज था। क्यों? क्योंकि उससे हमने इंटरैक्ट किया, उस पेज से हमने इंटरैक्ट किया।
यूजर आईडी डाली, पासवर्ड डाला, उसने वैलिडेट किया, लॉगिन कराया, तो वो कैसा पेज था? डायनामिक पेज था। वो पेज डायनामिक वेब पेज था, नॉट स्टैटिक वेब पेज। वो कैसा वेब पेज था? डायनामिक वेब पेज था। क्लियर? वो एक डायनामिक वेब पेज था। तो डायनामिक वेब पेज सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है और सर्वर पर एग्जीक्यूट होकर के वो क्लाइंट पर एज द रिस्पांस शो होता है। डायनामिक वेब पेज सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है और एज द रिस्पांस वो कहां शो होता है? क्लाइंट पर शो होता है। क्लियर? तो ये था क्लाइंट सर्वर का फंडा। तो अगर जावा में आप स्टैटिक वेब पेज बनाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं। स्टैटिक वेब पेज आप बना सकते हैं किसके द्वारा? HTML के द्वारा, CSS के द्वारा और JS के द्वारा आप स्टैटिक वेब पेज बना सकते हैं। लेकिन अगर जावा में डायनामिक वेब पेज बनाना है तो आप किसका यूज करेंगे? JSP का यूज करेंगे, जावा सर्वर पेजेज का यूज करेंगे डायनामिक वेब पेज को बनाने के लिए। अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, अब JSP क्या होती है? व्हाट इज द JSP? देखो JSP क्या है। अब हम आपको JSP पढ़ाएंगे क्योंकि आपको वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना है बाय यूजिंग जावा। आपको जावा का प्रयोग करके वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना है, तो उसके लिए आपको JSP की नॉलेज होनी चाहिए। तो JSP क्या होता है? JSP स्टैंड फॉर जावा सर्वर पेजेज। देखो इसके नाम से क्या पता चलता है? JSP, JSP के नाम से क्या पता चलता है कि ये जावा का पेज होता है। जावा सर्वर एग्जीक्यूट कहां होता है? सर्वर पर। मतलब जावा का पेज जो सर्वर पर एग्जीक्यूट हो उसको JSP बोलते हैं। जावा का पेज जो कहां एग्जीक्यूट हो? माय डियर फ्रेंड, जावा का पेज जो सर्वर पर एग्जीक्यूट हो उसी को JSP पेज कहते हैं। तो JSP स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर पेजेज, right? This is a kind of dynamic web page which is executed on server side। यह एक प्रकार का डायनामिक वेब पेज होता है जो कि सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट होता है। तो JSP stands for Java Server Pages। This is a kind of dynamic web page which is executed on server side। ये एक प्रकार का डायनामिक वेब पेज होता है जो कि सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट होता है, जो कि सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है। The JSP page contain HTML code and Java code। जो JSP का पेज होता है उसमें दो चीजें, दो प्रकार के कोड लिखे जाते हैं। पहला, आप HTML का कोड JSP पर लिख सकते हैं और दूसरा आप जावा का कोड भी लिख सकते हैं। मीन्स JSP पेज कंटेन बोथ टाइप ऑफ कोड्स।
JSP page contain both types of code. It can contain HTML code and it can contain Java code. HTML भी कंटेन करता है और जावा का कोड भी कंटेन करता है, राइट? मतलब क्या है कि इन JSP you can inject Java code inside HTML code. JSP का जो पेज बनता है उसमें जो मेन कोड होता है वो HTML का होता है, जो मेन कोड होता है वो HTML का कोड होता है और HTML के कोड के अंदर आप जावा का कोड इंजेक्ट कर सकते हैं, जावा का कोड लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। पहले ये बताओ, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, JSP क्या है। तो JSP स्टैंड फॉर जावा सर्वर पेजेस। JSP स्टैंड फॉर जावा सर्वर पेजेस। JSP को क्या बोलते हैं? जावा सर्वर पेजेस बोलते हैं। दिस इज ए काइंड ऑफ डायनामिक वेब पेज। ये एक प्रकार का डायनामिक वेब पेज होता है विच इज एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर साइड। जो कहां पर एग्जीक्यूट होता है? जो कि सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट होता है, जो कि सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट होता है, जो कि सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट होता है, राइट? JSP पेज कंटेन HTML कोड एंड जावा कोड। JSP के पेज में HTML का कोड भी होता है और जावा का भी कोड होता है। इन JSP you can inject Java code inside HTML कोड। JSP में हम क्या करते हैं? जावा के कोड को HTML के कोड में इंजेक्ट करते हैं, HTML के कोड में लिखते हैं। होता कैसे है? होता कैसे है? जैसे कि ये HTML का कोड है, तो हम HTML लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर हेड क्लोज करते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, बॉडी टैग, फिर बॉडी को क्लोज करते हैं, फिर HTML को क्लोज करते हैं, फिर हेड के अंदर जो भी करना है आप करते हैं। दो सेक्शन बन गए, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। अब जैसे हेड में हमने टाइटल टैग यूज किया, टाइटल के अंदर हमने लिखा माई JSP पेज, राइट? अब बॉडी टैग में देखो ये पूरा कोड किसका है? ये जो हमने पूरा कोड लिखा हुआ है ये कोड किसका है? HTML का। हाँ, HTML का है। तो बोलो तो प्रभु, ये जो पूरा कोड लिखा गया है, ये जो पूरा कोड लिखा गया है, ये पूरा का पूरा कोड किसका है? HTML का है। अब हमें इसके अंदर जावा का कोड लिखना है। तो देखो जावा का कोड कैसे लिखेंगे, देखो हम जावा का कोड कैसे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे माय डियर फ्रेंड? तो जावा के कोड लिखने के लिए एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे, परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, फिर परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हियर यू कैन राइट जावा कोड, हियर यू कैन राइट जावा कोड। यहां पर आप जावा का कोड लिख सकते हैं, ठीक है? हियर यू कैन राइट जावा कोड। तो JSP पेज में जो पूरा कोड एरिया होता है, JSP पेज में जो पूरा कोड एरिया होता है वो वास्तव में HTML का होता है। और आप
HTML के कोड के अंदर जावा का कोड इंजेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। देखिए कैसे स्क्रिप्ट बनाई हमने, एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज सिंबल, ये ओपन किया और परसेंटेज और एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज किया, और इसके अंदर आप जावा का कोड लिख सकते हैं। इसके अंदर आप जावा का कोड लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया JSP वाला? प्लीज गिव रेस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। हाँ जी, तो हमारे पास रेस्पॉन्स आए 12। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 13 हो गए, वेरी गुड। तो माय डियर फ्रेंड, अब हमें जावा का यूज करके, हाँ बेटा नेहा, बॉडी में ही जावा का कोड लिखेंगे, हेड में नहीं लिखेंगे, हेड में नहीं लिखेंगे, ठीक है, बॉडी में लिखेंगे, बॉडी में। वी राइट जावा कोड इनसाइड द बॉडी टैग। अब देखो बच्चों, अभी तक जो हमने जावा का कोड लिखा, जावा की जो प्रोग्रामिंग सीखी, वो हमने नोटपैड पर सीखी। कहां सीखी? कहां सीखी हमने? नोटपैड पर सीखी। अब हम नोटपैड पर कोड नहीं करेंगे, अब हम नोटपैड पर कोड नहीं करेंगे, अब हम किसी और जगह कोड करेंगे। उसके लिए हम प्रयोग करेंगे IDE। IDE यूज करेंगे। IDE क्या होता है? IDE कभी नाम सुना है? यस सर। क्या होता है बाबू? सर इंटेलिजेंट आइडिया। नहीं बेटा, वो तो तुमने IDE का एक सॉफ्टवेयर बताया। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, IDE का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो अब हम जावा में वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, अब हम जावा में वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए एक IDE का प्रयोग करेंगे। जावा में वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए हम एक IDE का प्रयोग करेंगे, और वो कौन सी IDE है? उसका नाम है नेटबीन्स IDE 8.0। नेटबीन्स का नाम कभी सुना है? यस सर। अच्छा, कितने बच्चों ने नेटबीन्स के बारे में सुना है? नेटबीन्स एक IDE है। नेटबीन्स एक IDE है जिसका यूज करके आप जावा में कोड कर सकते हैं। आओ आज हम आपको नेटबीन्स का इंस्टॉलेशन बताते हैं।
तो हम आज आपको नेटबीन्स का इंस्टॉलेशन बताएंगे कि हाउ टू इंस्टॉल द नेटबीन्स ऑन योर सिस्टम, राइट। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, हम नेटबीन्स आप तक कैसे पहुंचाएंगे? तो पहले हम गूगल क्लासरूम पर नेटबीन्स का लिंक डालते हैं। गूगल क्लासरूम पर हम आपको नेटबीन्स का लिंक डाल के बताते हैं। तो वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए। गायब हो गया क्या नेटबीन्स? मिल गया। So I just provide you the link of NetBeans. गूगल क्लासरूम पर नेटबीन्स का लिंक डाल देंगे। वेट गूगल क्लासरूम, गूगल क्लासरूम। क्या बात, आज गूगल क्लासरूम में नहीं ओपन हो रहा है? एक मिनट वेट करिए, मैं लॉगिन कर लूं। आइए क्लासरूम ओपन करता हूं। और आपका है ऑनलाइन जावा ट्रेनिंग। क्लास वर्क पे गया, मटेरियल अपलोड किया, डाउनलोड नेटबीन्स, और मैंने लिंक यहां पर ऐड कर दिया।
और मैंने इसे पोस्ट कर दिया। तो यहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा नेटबीन्स लिंक से। डाउनलोड कैसे करोगे ये देख लो। यहां पे जाइएगा नेटबीन्स पर, यहां पे क्लिक कर दीजिएगा, इस तरीके से आपको दिखेगा, क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद नहीं, सलोनी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं, क्लासरूम पे, व्हाट्सएप पे भी डाल देंगे, बट मोबाइल में थोड़ा नहीं डाउनलोड करना है, व्हाट्सएप में भी डाल देते हैं। फिर यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, यहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं लिंक डाल देता हूं। व्हाट्सएप में भी मैं आपको लिंक डाल देता हूं। लो, व्हाट्सएप में भी डाल देता हूं मैं। मैंने डाल दिया है। इस लिंक से आपको डाउनलोड कर लेना है। अरे नोट्स भी भेज देंगे पल्लवी बेटा, अभी जो बता रहे हैं उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए। तो मैंने नेटबीन्स को डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, नेटबीन्स मैंने डाउनलोड कर लिया। अब इंस्टॉलेशन देखो, आज मैं सिर्फ नेटबीन्स का इंस्टॉलेशन बताऊंगा। तो नेटबीन्स को कैसे इंस्टॉल करेंगे आप स्टेप देख लीजिए, गलती मत करिएगा। नेटबीन्स को कैसे इंस्टॉल करना है इसकी गलती मत करिएगा। हाउ टू इंस्टॉल द नेटबीन्स। ठीक है, तो डाउनलोड्स में गए और देखो यहां पर हमने ये नेटबीन्स को डाउनलोड किया है। इसको मैं डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेता हूं, कट कर लेता हूं यहां से और डेस्कटॉप पर पेस्ट कर लेता हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू इंस्टॉल नेटबीन्स ऑन योर सिस्टम। आप अपने सिस्टम पर नेटबीन्स कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, जैसे आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप नेटबीन्स इंस्टॉल करेंगे। जैसे आप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप नेटबीन्स को भी इंस्टॉल करेंगे। जैसे आप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप नेटबीन्स को भी इंस्टॉल करेंगे। तो नेटबीन्स का ये आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, इस पर डबल क्लिक करना है।
डबल क्लिक करना है। आज मैं सिर्फ नेटबीन्स इंस्टॉल कराऊंगा। डबल क्लिक करने के बाद यस बटन प्रेस कर देना है। तो देखो नेटबीन्स इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। और स्टेप्स समझना बहुत जरूरी, गलती नहीं करनी है। स्टेप्स समझना बहुत जरूरी, गलती नहीं करनी है। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया नेटबीन्स का। अब देखो जब यहां पर आ जाएगा तो यहां पर ये वाली जब विंडो आ जाएगी, इसको पढ़ लीजिए क्या लिखा है। वेलकम टू द नेटबीन्स आईडीई इंस्टॉलर। वेलकम टू द नेटबीन्स आईडीई 8.0 इंस्टॉलर। इस वाली विंडो पर यहीं पर ध्यान देना है। यहां पर कस्टमाइज बटन है, यहां पर कस्टमाइज बटन है। कस्टमाइज बटन पे क्लिक करो। क्या करना है, कस्टमाइज बटन पे क्लिक करना है। कस्टमाइज बटन पर क्लिक करना है और कस्टमाइज बटन पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ध्यान देना, देखो लिखा हुआ है रन टाइम। रन टाइम। तो यहां पर नेटबीन्स में दो प्रकार के सर्वर अवेलेबल हैं। एक है ग्लास फिश सर्वर और एक है अपाचे टॉमकैट सर्वर। आप देख पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे होंगे। फाइन। तो यहां पर दो प्रकार के सर्वर हैं। एक है ग्लास फिश सर्वर और एक है अपाचे टॉमकैट सर्वर। एक है ग्लास फिश सर्वर और एक है अपाचे टॉमकैट सर्वर। तो आपको ग्लास फिश सर्वर को डिसेलेक्ट करना है। आपको ग्लास फिश सर्वर को डिसेलेक्ट करना है और अपाचे टॉमकैट को सेलेक्ट करना है। मतलब ग्लासफिश सर्वर को डिसेलेक्ट कर दो, मतलब अनचेक कर दो, और अपाचे टॉमकैट को चेक कर लो। अपाचे टॉमकैट को चेक कर लो। मतलब हम अपनी नेटबीन्स की आईडीई के थ्रू अपाचे टॉमकैट सर्वर को यूज करने वाले हैं। अपाचे टॉमकैट सर्वर को यूज करने वाले हैं, ना कि ग्लासफिश सर्वर को। ग्लासफिश सर्वर बहुत ही जल्दी करप्ट हो जाता है। ग्लासफिश सर्वर बहुत ही जल्दी करप्ट हो जाता है। ये नॉट वर्किंग परफेक्टली। सो व्हाट वी यूज द अपाचे टॉमकैट सर्वर। तो इसको ग्लासफिश को डिसेलेक्ट करके अपाचे टॉमकैट को सेलेक्ट कर लो, ओके कर लो। तो यहां रन टाइम में आपको दिखेगा अपाचे टॉमकैट। बस इतनी ही सेटिंग करनी है। सर एक बार फिर से जी एक बार फिर से बताइएगा सर। क्यों? अभी बता रहे तो नहीं समझ में आया था बेटा, ध्यान नहीं सर दिया। पहले नेट प्रॉब्लम था ना, तो वीडियो में वो रुक गया था तो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था ये वाली विंडो आएगी। यस सर। और तो कस्टमाइज पे क्लिक करिएगा। यस सर। यहां पर ग्लासफिश सेलेक्ट रहेगा, यस सर। अपाचे टॉमकैट डिसेलेक्ट रहेगा। यस। तो ग्लासफिश को डिसेलेक्ट कर देना, अपाचे टॉमकैट को सेलेक्ट कर लेना। ओके सर। ओके कर देना, बस नेक्स्ट करना। लाइसेंस एग्रीमेंट को सिलेक्ट करना है, मतलब एक्सेप्ट करना है, फिर नेक्स्ट प्रेस कर दो। फिर एक और एग्रीमेंट है, इसको एक्सेप्ट कर लो।
मतलब एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट प्रेस कर दो, नेक्स्ट प्रेस कर दो, इंस्टॉल प्रेस कर दो, तो इट विल स्टार्ट द इंस्टॉलेशन। आपके सिस्टम पर नेटबीन्स का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा ये समय लेगा, कुछ 5 मिनट का समय लेगा। तो इसको होने दो इंस्टॉल, कुछ 4-5 मिनट का ये समय लेगा, लेकिन देखते रहिए क्योंकि आपको अपने सिस्टम पर नेटबीन्स का इंस्टॉलेशन करना है। तो बेटा इसमें समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मीटिंग में जुड़े रहिएगा। कम से कम 5-6 मिनट समय लगेगा। तो इसको होने दीजिए। अच्छा, किसी ने हमारे साथ इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया क्या? यस सर। यस सर। जिन लोगों ने मेरे साथ इंस्टॉल किया वो चैट बॉक्स में 1 टाइप करें। आकांक्षा जायसवाल, ओके आकांक्षा, वेरी गुड। गुंजा, ओके। पूजा, सलोनी, पल्लवी, मधुबाला, तन्नू, सोनम कुमारी, बहुत बढ़िया। करो इंस्टॉल बेटा, करिए इंस्टॉलेशन। अभी आप नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बात को कर लीजिएगा, जब क्लास ओवर हो जाए तब कर लीजिएगा। इंस्टॉल होने दीजिए। समय लगेगा बेटा, इसमें होने दो। सर मुझे कुछ पूछना है। पूछो। सर आर्क प्रोग्रामिंग क्या होता है सर? आर, आर्क प्रोग्रामिंग सर। ये आर प्रोग्रामिंग जो है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका प्रयोग मशीन लर्निंग में करते हैं।
मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए आर प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, आर यूज करते हैं और पाइथन यूज करते हैं, आर या पाइथन। तो आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग हम मशीन लर्निंग में करते हैं। इसका इंस्टॉलेशन होने दो, जो बच्चे कर रहे हैं वो भी इंस्टॉल करें, ठीक है? जब हो जाएगा तब आगे बताएंगे। आज कुछ ज्यादा समय ले रहा है इंस्टॉलेशन। अच्छा पूजा सिंह तुम्हारा हो गया, थैंक यू। मेरा भी हो गया। अच्छा हो गया, तो हमारे में टाइम लग रहा है। हो जाने दो। सलोनी का भी हो गया, आकांक्षा का हो गया, पूजा का हो गया। गजब। मेरा भी होने वाला है। चलिए जी, मेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया। अब देखो, नाउ वी क्रिएट फर्स्ट एप्लीकेशन
first web application using NetBeans in Java. तो जब आप NetBeans को इंस्टॉल करेंगे तो माय डियर फ्रेंड, आपके डेस्कटॉप पर एक आइकन बन के आ जाएगा NetBeans का। NetBeans का एक आइकन बन करके आ जाएगा। ये देखिए, NetBeans का एक आइकन बन के आ जाएगा, NetBeans IDE 8.0। तो देखो, मैंने यहां पर डबल क्लिक किया इस आइकन पर और मैं NetBeans को ओपन कर रहा हूं। मैं NetBeans को ओपन कर रहा हूं। ओपन हो जाने दो, होने दो, होने दो। होने दीजिए। जब फर्स्ट टाइम आप NetBeans ओपन करते हैं then it will take some time in opening। पहली बार जब आप इसे ओपन करते हैं तो इसमें समय लगता है। So it will take some time। थोड़ा सा समय लेगा ओपन होने में। और देखिए NetBeans ओपन हो गया, हो गया। देखिए NetBeans ओपन हो गया। अब हमें एक नया वेब एप्लीकेशन बनाना है। अब हमें एक नया वेब एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, उसमें ये NetBeans ओपन हो गया है। अब हमें एक नया वेब एप्लीकेशन बनाना है। तो फाइल मेनू में जाइए। यहां पे फाइल दिख रहा है, फाइल मेनू पे जाइए। कहां पे जाइए? फाइल मेनू पे। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। इंस्टॉलेशन कर लोगे ना? यस सर। ओके, सब बच्चे आज NetBeans इंस्टॉल कर लेंगे। सब बच्चे आज NetBeans इंस्टॉल कर लेंगे। चलो, अब फाइल मेनू पे जाइए और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करिए। फाइल मेनू पे जाइए, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करिए। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद फाइल मेनू पे जाइए, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करिए। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर चूज करिए जावा वेब। कैटेगरीज में आइए और क्या चूज करना? जावा वेब। मतलब हमें जावा का वेब एप्लीकेशन बनाना है। तो यहां पर आपको चूज करना है जावा वेब। नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। सर मेरे में तो बस जावा है। तो तुम्हारा सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है, दोबारा से इंस्टॉल करो। अभी मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है?
परेशान ना हो। अब यहां पर प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो प्रोजेक्ट का नाम हमने दिया माई वेब। माई वेब पहला प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वेब एप्लीकेशन का जावा में, तो प्रोजेक्ट का नाम हमने क्या दिया, माई वेब। प्रोजेक्ट का नाम हमने दिया माई वेब। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए और फिर फिनिश कर दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। तो देखिए आपका एक वेब पेज यहां पर आ गया है, index.html। index.html एक HTML का पेज आपके वेब एप्लीकेशन में आ गया है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, प्रोजेक्ट को प्रॉपरली लोड हो जाने दीजिए। प्रोजेक्ट को प्रॉपरली लोड हो जाने दीजिए। चलो लोड हो गया प्रोजेक्ट। तो ये index.html पेज आ गया। अच्छा, कितने बच्चे यहां तक का कर चुके हैं? चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। कितने बच्चे यहां तक हो चुका है जिनका? आकांक्षा, पूजा, तन्नू, सलोनी, ओके, 4 बच्चों ने कर लिया। बाकी लोग भी कर लीजिएगा। आज मैं और पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि ये इंस्टॉलेशन इंपॉर्टेंट है। तो index.html पेज आ गया। यहां पर बॉडी टैग के अंदर आ जाइए। बॉडी टैग के अंदर लिखिए h1 टैग। बॉडी टैग के अंदर लिखिए h1 टैग और h1 के अंदर लिखिए दिस इज माई वेब पेज। दिस इज माई वेब पेज। बॉडी टैग के अंदर h1 टैग यूज किया और h1 के अंदर हमने लिखा दिस इज माई वेब पेज। सेव कर दीजिए। इस पेज को सेव कर दीजिए। कंट्रोल एस करेंगे सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस करेंगे सेव हो जाएगा। अब इसे रन करना है। कैसे रन करोगे? तो इस पेज पर index.html पे राइट क्लिक करो और रन फाइल कर दो। index.html पर राइट क्लिक करो और रन फाइल कर दो। कहीं पर भी राइट क्लिक करो इसे और रन फाइल कर दो। रन फाइल कर दो। रन फाइल कर दो तो थोड़ी समय। अच्छा, जब रन फाइल करोगे तो यहां पर अलाउ एक्सेस कर दीजिएगा। अलाउ एक्सेस ये करना मत भूलिए। अलाउ एक्सेस बटन प्रेस कर दीजिएगा। अलाउ एक्सेस बटन प्रेस कर दीजिएगा। और आप यहां पर देख सकते हैं ये आपका पेज रन हो गया और मैसेज आया दिस इज माई वेब पेज। दिस इज माई वेब पेज।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप नेटबीन्स पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर किसी का रन हो जाए तो प्लीज मेरे को बताइएगा। किसी का रन हो जाए तो प्लीज मेरे को बताइएगा। अच्छा, किसी का हुआ रन? तन्नू सलोनी, ओके सलोनी। तो भाई आप लोगों का आज का काम क्या है कि आप नेटबीन्स इंस्टॉल करें, उस पे पहला वेब एप्लीकेशन बनाएं और हेलो उस पे कोई मैसेज जो है लिख करके और पेज को रन करें। इतना काम कर लीजिए और कल से हम आपको, आज इतना ही रखेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया है, तो आज हम इतना ही रखेंगे और कल से हम आपको जेएसपी कराएंगे। बच्चों इतना कर लीजिए, नेटबीन्स को इंस्टॉल कर लीजिए, पहला एप्लीकेशन बना लीजिए और कल से हम आपको जेएसपी पर काम करना बताएंगे। ओके सर। हाँ, क्योंकि सब बच्चों के सिस्टम में नेटबीन्स इंस्टॉल होना चाहिए। भाई 21 बच्चे जुड़े हैं, जिसमें से 4 बच्चे कर पाए हैं अभी, तो बाकी 17 बच्चे अभी बाकी हैं। तो आप लोग जा करके नेटबीन्स इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिस तरीके से हमने बताया है उस तरीके से नेटबीन्स इंस्टॉल कर लीजिएगा। नेटबीन्स पर जावा का पहला एप्लीकेशन बनाइएगा, वेब एप्लीकेशन, और उसके बाद में उसे रन करके देखिएगा, ठीक है। और कल से हम आपको जेएसपी पर फुल फ्लैश फोकस करेंगे, पूरा अच्छे से जेएसपी पढ़ाएंगे। तो कल आपकी क्लास वही 10 बजे से होगी। So thank you very much for attending today's session. और हम लोग अब कल मिलते हैं। थैंक यू सर। Thank you very much. Have a nice day.